तो हे गाइस, दिस योर भाई प्रणव, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोग, आज का सीन ये है कि आज मैं जा रहा हूँ बैंक अपनी फीस वगैरह भरने, ठीक है। और ये जो तुम्हें बिल्डिंग है, ये है यहाँ का कोर्ट क्रीमिया का, ठीक है। और साथ में तुम्हारी हॉस्टल है। आज मैं तुमको बताऊंगा कि तुम अपनी फ़ीस खुद जाके बैंक में कैसे भर सकते हो, ठीक है। पर एक चीज़ जो यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये है कि फ़र्स्ट ईयर में तुम अपनी फ़ीस खुद बैंक में जाके नहीं भर सकते। ये सेकेंड ईयर में तुम्हारे काम है ये वीडियो, ठीक है। हॉस्टल से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है बैंक का। तो जिस बैंक में हमें फ़ीस भरनी होती है, जिसका टाई अप है यूनिवर्सिटी के साथ, वो है कैन बैंक। तो यूनिवर्सिटी की जो मेन गेट है उससे सिर्फ हार्डली 10 मीटर के फासले में बैंक है। वो पूरी सिटी में काफ़ी ज़्यादा बैंक है, तुम कहीं भी जाके यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर सकते हो। लेकिन यूनिवर्सिटी के पास जो बैंक है तो हम वहीं प्रेफर करते हैं। और हाँ, तो मैं दिखाता हूँ यहाँ से बैंक तक का सफ़र। I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a heart. तो फ्रेंड्स, जो मेरे पीछे ये यूनिवर्सिटी दिख रही है, ये है क्रीमिया की लॉ यूनिवर्सिटी। ये भी CFU की अंडर आती है। तो हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, शायद तुमको लग भी रहा हो पता आवाज़ से। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे। अगर तुम्हें किसी भी हॉस्पिटल में जाना है अपनी क्लासेस के लिए या फिर सामान लेने, तो तुम्हें यहीं से बस पकड़नी पड़ती है। तो बेसिकली ये है मिनी बस स्टॉप। तो दिखाता हूँ, देखो। Hard to see, right on the line, no, losing it on you's the last thing. यहाँ पे आके तुम्हें वेट करना पड़ता है और बस आती है, यहाँ पे आके रुकती है। तो हाँ, यही सीन है। If I'm honest, I'll just make you cry. Yeah, I don't wanna fight with. सो फ्रेंड्स, अभी मैं फ़ीस भरने अकेले जा रहा हूँ, लेकिन अब हमें मिल गया है एक और साथी। नाम है उपासना। उपासना सेकेंड ईयर स्टूडेंट है यहाँ पे। तो वो भी आज पहली बार फ़ीस भरने जा रही है। तो अब पूछता हूँ तो उससे एक बार। तो उपासना बताओ। सेकेंड ईयर में आप लोग खुद भी फीस भर सकते हो, बट अगर आपकी रशियन अच्छी नहीं है, मेरी रशियन अच्छी नहीं है, तो आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो। तो क्या जब तुम पहली बार आई तो लग रहा था कितना आसान हो सकता है फ़ीस भरना, या फिर कुछ भी? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर लगता था, बट एक्चुअली कुछ भी नहीं होता, काफ़ी इजी है। तो बस यही है कि पहली बार जब कुछ भी चीज़ करना तुम्हें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो जैसे कि ये सीन है कि मैं जब बताता हूँ बच्चों को कि यहाँ पे इतने में, जब उनको जेन्युइन प्राइस बताता हूँ कि यहाँ पे इतने में एडमिशन होता है, तो कई सारे बच्चे मानते नहीं कि भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनको तो भाई, अरे मैं 6 साल अपने 5 साल काट दिए और अपना 6th ईयर में हूँ यहाँ। तो 6 साल मैंने यहाँ काट दिए हैं। जो भी मैं तुम्हें बताता हूँ वो एकदम जेन्युइन है। अब वो मानना ना मानना वो तुम्हारी बात है। I would rather lie to you. I promise now's not the right time. Yeah, I don't wanna fight with you. I would rather lie. तो ये थी हमारी यूनिवर्सिटी, और साथ में हमारे साथ आके परीक्षित छाबड़ा। ही इज़ ए 3rd ईयर स्टूडेंट, राइट। तो 3rd ईयर का स्टूडेंट है। मेरे ट्रैवल ब्लॉग में तुमने इसको मेरे साथ देखा होगा। यूनिवर्सिटी का मैंने तुम्हें बाहर से मेन दे दिया है, लेकिन जो तुम्हें अच्छे डिटेल में है वो आने वाले टाइम में दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले बैंक में। और ये फ़ीस भरने नहीं जा रहा है, बेसिकली फ़ीस भरने जा रहा है ये हॉस्टल फ़ीस। तो अब फ़ीस भर के तुमसे बात करते हैं। Look away
away so you won't see. Cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any moment and shatter your insides if you feel my mind. तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके बैंक के अंदर। सीन क्या है, यहाँ पे होते हैं स्पेशलिस्ट और सामने जो है वो है कैश काउंटर, ठीक है। ये तो जिसको फीस भरनी होती है उसको जाना पड़ता है स्पेशलिस्ट के पास। तो सुबह सुबह आने का मोटिव ये था क्योंकि रश कम होता है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन होती है यहाँ पे। तो अगर तो तुम्हें 15,000 से ज़्यादा फीस भरनी है, लाइक तो जैसे कि 15,000 से ज़्यादा कुछ पे करना है तो तुम्हें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। और अगर 15,000 से कुछ कम पे करना है तो तुम्हें कैश काउंटर पर से डायरेक्ट जा सकते हो, तो उनको बोल के तो तुम भर सकते हो। तो ये सीन होता है पूरा का पूरा। बाकी ये देखो, ये मशीन है, इससे बेसिकली इसमें जैसे इंडिया में तुम मशीन में अपने पैसे सबमिट कर सकते हो, वैसे इसमें यहाँ करना होता है। तुम अकाउंट खुलवा के इस बैंक में मशीन के थ्रू अपने पैसे डिपॉजिट करते हो अकाउंट के अंदर, तुम्हें ATM कार्ड मिलता है, तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो उसे। तो हाँ, ये था पूरा सीन। अब मिलता हूँ मैं तुम्हें फ़ीस भर के। Call me all night long. Try to give you hints that are hard to see. Right on the line. फ्रेंड्स, ये मशीन जो होती है बैंक के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, तुम्हें पैसे जो होते हैं इसमें सबमिट, इसके थ्रू अपने डिपॉजिट कर सकते हो। तो इसी के थ्रू तुम अपने बाकी जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी पे कर सकते हो। तो भाई लोग अपने ने कर दी है फ़ीस सबमिट। हार्डली 15-20 मिनट लगे हम तीनों को फ़ीस भरने में। तो वहाँ से निकल के, बैंक से निकल के हमें जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। कुछ जो स्पेसिफिक रिसिप्ट्स होती हैं वो हमें यूनिवर्सिटी में डीन ऑफिस में जाके स्पेसिफिक रूम में सबमिट करनी पड़ती है। लाइक हॉस्टल फीस के लिए अलग एक रूम होगा, हॉस्टल रिसिप्ट के लिए फीस की जो रिसिप्ट होती है उसके लिए अलग रूम होगा, ट्यूशन फीस की जो रिसिप्ट होती है उसके लिए अलग रूम होता है, और जैसे वीज़ा एक्सटेंशन वगैरह के लिए जो रिसिप्ट होती है वो उसके लिए एक अलग रूम होता है। हमें अलग रूम में जाकर रिसिप्ट सबमिट करनी पड़ती है। इस सब के प्रोसीजर के बाद हमें जो हमारे 22 दिन होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि क्लासेस अटेंड कर सकें। तो ये सीन होता है। अब हम सब एंटर करेंगे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, तो तुम्हें बाहर से दिखाऊंगा क्या सीन होता है। Losing it on you is the last thing I know. If I'm honest, I'll just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. I don't wanna. ये था बाहर से व्यू। थोड़ा सा अंदर का जो डिटेल में व्यू किस दिन और दूंगा मैं। तो तुमने देखा कि जो मेन बिल्डिंग थी, ये मेन बिल्डिंग थी तुम्हें मैंने दिखाई। इसी के अंदर तुम्हारे जो लेक्चर हॉल है और कोई जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक हिस्टोलॉजी, केमिस्ट्री, दैन फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, तो ये डिपार्टमेंट अंदर ही हैं, क्लासेस तुम्हारी यहीं लगेंगी। तो इस टाइम मैं हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और इस यूनिवर्सिटी में कैंपस के अंदर ही एक चर्च है, ठीक है। तो देख सकते हो ये रास्ता है, मेन बिल्डिंग, पूरी मेन बिल्डिंग है, ये तुम्हें दिख रही है, पूरी की पूरी मेन बिल्डिंग है, ठीक है। ये तुम्हें मैं जनरल थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेन जो है वो तुम्हें दिखाऊंगा मैं बाद में अच्छे से। तो जिस चर्च की मैं बात कर रहा था वो ये है पीछे। Fight with you. I would rather lie to you. I would rather lie. I would rather lie. I don't wanna fight. I would rather lie to you. If I'm honest, I'll just. जैसे ही तुम किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर घुसते हो तो तुम्हें मैंडेटरी हो जाता है मास्क लगाना। तो मैं अब देखो, Make you cry. I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. इस डिपार्टमेंट में आके हम जा रहे हैं डीन ऑफिस। यहाँ पे जो अपने सारे के सारे ऑफिसर होते हैं वो बैठते हैं, और वहाँ पे जाके हम सबमिट करेंगे रिसिप्ट। तो मिलता हूँ तुमसे ये सब काम खत्म करने के बाद।
तो भाई लोग अपना जो हो गया काम पूरा कंप्लीट इन ऑफिस से भी। तो क्या बोलता है परिचित कि ये काम कितना टफ है? ये काम बिल्कुल आसान है। आसान है नहीं? जो होगा बनाते हैं। हाँ बस तुम फर्स्ट ईयर में तुम आके नहीं कर सकते, सेकंड ईयर में ही करना होता है बच्चे को। तो ये सीन है। और एक और मेरी बात हो रही थी परीक्षित से अभी कि परीक्षित को मैंने बताया कि परीक्षित कि मैं इस रेट में एडमिशन करवाने के लिए बच्चों को बताता हूँ रेट कि इसमें एडमिशन हो जाती है, तो वो बच्चे मानते नहीं। क्या बोलता है परीक्षित? ये तो बात बिल्कुल सच है। आपको अगर करनी है तो इतने कम रेट में, तो अगर हमें होता तो हम तो बिल्कुल यहीं से आते। हमारे टाइम में ऐसा था कि यहाँ कोई वीडियो वगैरह इतनी बनाता नहीं था, इतनी हमें नॉलेज थी नहीं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही आना होता था, इसलिए तो वही एक चॉइस थी। और जेन्युइन कंटेंट बता रहा वही मैं एक बात जो भी बता रहा हूँ जेन्युइन बता रहा हूँ, तो बच्चे सोचते हैं कि भैया कहीं ये झोलना कर रहे हो। तो मैं कुछ नहीं है, जब तुम यहाँ पे आओगे तो तुम जाके पछताओगे कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ लोग आते हैं 9-9 लाख 10-10 लाख दे के, वो भी यही चीज़ करते हैं। उनको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, MCA की तैयारी कराएंगे, USMLE कराएंगे, कुछ नहीं होता। यहाँ पे खुद करना सब आके है। हाँ तो वही है, वही मैं उनको बता रहा था कि जो मैं ऐसे जो उनको बताता हूँ कि इतने में एडमिशन होती है, तो बोलते भैया इतने में तो होती नहीं है, वो इतना बोल रहा है, वो इतना बोल रहा है। तो उनको ये नहीं बताता कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 ही जो मेन है कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे, है ना, 2-3 मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं। वो क्या करते हैं जिसका जो इनका प्राइस फिक्स होता है, लेकिन जो इंडिया में मिडिल मैन होता है, इंडिया वाले जितने भी हैं वो सब मिडिल मैन है। अगर एग्जाम्पल लो कोई 8 रुपये की चीज़ है, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सेल कर रहे हो किसी बंदे को और तुमसे हमारे पास डायरेक्टली एक वो आ रहा है कंज्यूमर, ठीक है, जब तुम दोनों की डायरेक्ट डील होगी तो उसका रेट होगा 8 रुपये। और इन केस कोई एजेंट बीच में आ जाता है तो उसका रेट हो जाएगा 15। तो मेरी सिंपल चीज़ होती है, कोई चीज़ का रेट अगर 8 रुपये है तो 8 रुपये दो ना, 15 क्यों दे रहे हो? बट लोग मानते नहीं भाई, क्या कर रहे हो, है ना। तो कोई सीन नहीं है, वही है ना कि करना होता है क्या बोलते हैं उसको, बंदा गलती करके सीखता है, कोई नहीं है। जब यहाँ पे आके तुम अपना माथा पलटाओगे कि माथा खुद जाओगे कि भाई उस टाइम सही था। वही है कि तुम्हारे पास ऑप्शन तुम्हें मिला तो तुम्हें पकड़ा नहीं, और जो भी है सही है। अब तुम्हारे टाइम पे इतने अच्छे ऑप्शन है, सब बढ़िया सीनियर वीडियो बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो सब तुम्हारे लिए ही है। और तू बता, जो मैंने इनको बताया कि प्राइस इसमें कोई करा सकता है? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है ऊपर से अगर बच्चे। और मैंने इनको ये भी बोला कि ऐसा होता है कि एडमिशन की जो पैसे होते हैं वो भी तुम्हें बाद में देने होते हैं। हाँ, तो ये तो बोल रहे हैं इससे बड़ी बात कोई है ही नहीं कि एडमिशन के बाद तुम पैसे दो। यहाँ सब पहले पैसे मांगते हैं, फिर बाद में एडमिशन की बात सीन वो है कि इस साल क्या है कि बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो एक ऑप्शन आया है, लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो क्या है कि ऐसे किसी का इंटरेस्ट फेल हो जाता है या फिर किसी बच्चे का मन नहीं करता, तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो डूब जाती है। ये तो कौन वापस करता है? कोई भी नहीं तो वापस करेगा। ये कोई सीन नहीं है। बच्चे जब यहाँ पे आते हैं तो जाके सीखते हैं कि भाई उस टाइम करवा लिया था। पर वही है ना, कहावत याद रखना कि तब पछताया हो क्या जब चिड़िया चुगी खेत। आप तो मेरा तो कोई मैं कॉन्ट्रैक्टर तो होने जो भी चीज़ थी, इसे पता है कि मैं करता क्या, मेरा क्या है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तुम्हारे सीनियर तुम्हें मैंने एक जेन्युइन तरीके से तुम्हें एडवाइस किया था, तो कई लोग बच्चे मान चुके हैं, कई बच्चे मानते नहीं, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ पे आके तो सब मानेंगे, सब पता चल जाता है यहीं पे आके। फिर तुम खुद बोलोगे कि यार काश वहाँ से आते। तो अब जा रहा है परीक्षित अपने रूम पे और मेरा थोड़ा काम है, चलो तो मिलते हैं तुमसे परीक्षित के साथ अगली वीडियो में। अगर परीक्षित के पास टाइम हुआ कभी, तो मेरे पास टाइम होकर मिल लेगा। तो क्योंकि मेरी होती है मैक्सिमम क्लासेस हॉस्पिटल में, और ये है 3rd ईयर में, तो इसकी क्लासेस होती है वो मेन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के आसपास ही होती है। तो मिलना जुलना काफ़ी कम हो जाता है। मेरे हॉस्टल में रहता है ऊपर वाले फ्लोर पर, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम दोनों आपस में मिल सकें। मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, और साथ में मेरे हैं उपासना भी, 2nd ईयर स्टूडेंट। तो जब मैंने इसको भी बताया कि मैं इतने एडमिशन के लिए लोगों बच्चों को रेट बताता हूँ, तो चलो इससे सुन लो कि इसका क्या व्यू था उस पर। उपासना में क्या लगता है? अगर मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही होती तो मुझे बिलीव नहीं होता कि इतने कम में एडमिशन हो जाती है, बट एक्चुअल रेट वही है, मतलब काफ़ी कम हो जाती है। हम लोग भी एक्स्ट्रा 2-3 लाख दे के आए हैं, और अब बहुत अफसोस होता है क्योंकि 2-3 लाख की शॉपिंग कर लेते। पर ठीक है, आई होप आप लोग गलती ना करें। या जब उनको मैं बताता हूँ कि तुम्हारे पास ये मेन मौका है, क्योंकि इस साल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो तुम अपनी एडमिशन जो सारे पेमेंट है वो एडमिशन के बाद कर सकते हो, तो बच्चे को वो भी चीज़ सही नहीं लगती। तो तुम्हें क्या लगता है इस पर कि ये सही चीज़ है कि नहीं है? आई थिंक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे फ्रेंड ने भी मुझे यहाँ पे बताया था कि डायरेक्ट मतलब वो एडमिशन करवा सकता है कम में, पर तब तक मैंने किसी कंसल्टेंसी में रजिस्ट्रेशन कर दी थी, और फिर वो 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान हो गया है। हाँ, तो अभी तुम्हारे पास मौका है पूरा का पूरा, तो जिससे भी बात करना यही बात करना। तो हाँ बस ये बताना था। बाकी जब तुम यहाँ पे आ जाओगे
तो तुम्हें लगी जाएगा पता कि मैं कितना सच बोलता था कितना झूठ। तो अब मिलते हैं रूम पे जाके। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि तुम लोगों को बताऊं कि रशिया में बैंक कैसे होते हैं और सेकेंड ईयर में तुम अपनी फ़ीस खुद कैसे भर सकते हो। और मेन थिंग ये है कि फर्स्ट ईयर में बच्चा खुद अपनी फ़ीस नहीं भर पाता, तो जो उसका प्रोसीजर होता है फ़ीस भरने का वो स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर से। यूनिवर्सिटी का जिस बैंक के साथ टाई अप है वो तुम्हें मैंने पहले ही बताया, वो है ज्ञान बैंक। उसकी कई सारी ब्रांचेज़ हैं पूरे सिम्फरोपोल में। तुम कहीं भी जाके यूनिवर्सिटी की फ़ीस भर सकते हो। और जो जिस ब्रांच में मैं गया था वो यूनिवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो सब बच्चे मैक्सिमम उसी ब्रांच को प्रेफर करते हैं फ़ीस भरने के। फ्रेंड्स, मुझे कई सारे डीएम आते हैं रिगार्डिंग एडमिशन क्वेरीज़ को लेकर, और कई बच्चे मुझसे बोलते हैं कि भैया क्या आप हमारे एडमिशन में हमारी हेल्प करेंगे। और जब मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं कर दूँगा, और जब उन्हें पूरा का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ एडमिशन का और पूरे पैकेज का, तो वो यकीन ही नहीं कर पाते। वो बोलते हैं कि इंडिया वालों ने तो हमको ऐसा बोला था, यूट्यूब पे हमने ऐसा देखा। और जब उनको बताता हूँ कि जो भी तुम्हें सर्विसेज इंडिया वाले प्रोवाइड करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि अपने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन इंडिया एज वेल एज इन रशिया, तुम्हारी हॉस्टल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, पिक एंड ड्रॉप, सिम, एयर टिकट, तुम्हारे खाना आने के बाद का जो मैस होता है वो सब कुछ इसी पैकेज में हो जाएगा। तो वो बच्चे बिलीव ही नहीं कर पाते कि इतनी सस्ते में हर चीज़ हो जाएगी। इसीलिए कि वीडियो के बीच में जो तुम्हें मैंने बच्चों के रिव्यू दिखाए, उससे तुम्हारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इसी जो तुम्हें पैकेज बताता हूँ इसी में तुम्हारी पूरी की पूरी एडमिशन हो जाती है। मेरा काम होता है कि मैं तुम्हें पैकेज के बारे में बता दूँ और प्रोसीजर के बारे में बता दूँ पूरा का पूरा। और जो यहाँ के मेन कॉन्ट्रैक्टर में से एक हैं और जो ट्रस्टवर्दी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका सजेस्ट कर देता हूँ, उनका नंबर तुम्हें दे देता हूँ। तो बच्चे डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन प्रोसीजर चालू करवा देते हैं। मेरा जो मेन काम है स्टूडेंट वो ये है कि तुम्हारा जितना भी जो एडमिशन प्रोसीजर है वो सेफ़ हो, स्मूथ हो और पॉकेट फ्रेंडली हो। सो फ्रेंड्स, डोंट वरी, अगर तुम मुझे कांटेक्ट कर रहे हो अपने एडमिशन के लिए तो मैं मेक श्योर करूँगा तुम्हारी जो एडमिशन हो वो पूरी सेफली तरीके से हो, पूरी सिक्योर तरीके से हो। तुम्हारा जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो स्मूथली हो जाए और तुम्हारे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट ना हो। और एक और बात फ्रेंड्स, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीट्स जो हैं वो फिल हो चुकी हैं, एडमिशन क्लोज हो चुकी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल तो एडमिशन सीट्स क्लोज नहीं हुई, बट जल्द ही विद इन 10-15 डेज़ पूरी की पूरी एडमिशन सीट्स हैं वो फुल हो जाएंगी। क्योंकि जो प्रोसीजर है एडमिशन का वो स्टार्ट हो चुका था अगस्त के एंडिंग से, अगस्त के मिडल से, तब से एडमिशन चालू हो रखी हैं। तब से यूनिवर्सिटी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आ रहे हैं एडमिशन को लेकर। और जब से नीट हो गया उसके बाद से एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं यूनिवर्सिटी के पास रिगार्डिंग एडमिशन के लिए। तो जो एक डिवीज़न है वो पूरी की पूरी फुल हो चुकी है और मे बी विद इन 10-15 डेज़ पूरी की पूरी जो एडमिशन सीट्स है वो फुल हो जाएंगी। सो मेक श्योर अगर तुम्हें यहाँ पे आना है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो तुम अप्लाई कर दो एज़ सून एज़ पॉसिबल, ताकि सही टाइम पे तुम्हारा का पूरा सीट बुक हो जाए और पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है वो चालू हो जाए और तुम्हारी जल्दी क्लासेस स्टार्ट भी हो जाए। और एक और बात फ्रेंड्स, कई बच्चे हैं जो श्योर नहीं है कि उनका इंडिया में होगा कि नहीं होगा, तो वो मतलब 50-50 होता है उनका। तो उनकी भी मैं एक हेल्प कर सकता हूँ ताकि वो अपनी सीट यहाँ बुक कर सकें। तो पूरा प्रोसीजर जानने के लिए मेक श्योर मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पे। इस स्क्रीन की एंडिंग में तुम्हें मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी का है वो दिख रहा होगा। और या तो तुम मेरा गूगल फॉर्म भी फिल कर सकते हो, वो जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो तुम बिना किसी हेजिटेशन के मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या मेरा जो गूगल फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर मुझे तुम मेल भी कर सकते हो मेरे जीवन में। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Call me